इस इजरायली फौजी अफसर को देखें, ये अरबी जुबान में तमाम अरबों को ये बता रहा है कि जनाब أيها العرب والمسلمين من هو النظام الذي دمر مسجد خالد بن الوليد في शियों ने ये किया और सुन्नियों ने ये किया, तो तुम लोग आपस में एक क्यों हो गए हो? حمص وشوه المسجد الأموي في دمشق وقصف مساجد السنة في كل محافظات سوريا. मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा था कि जिस दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लोग बिला तफरीक मसलक और बिला तफरीक कौम खिता कबीला एक हो जाए, उस दिन इन सहनियों की माँ मर जाएगी। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, थरथरा रहा है और आप लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा से जो आप लोगों को कहता था कि जो बंदा भी मसलक की आड़ में फिरका वारियत की बात करेगा, उम्मत को तकसीम करने की बात करेगा, वो आलिम मुफ्ती जाकिर पीर कुछ नहीं हो सकता, वो किसी यहूदी की औलाद हो सकता है। तो लोग नाराज़ होते थे। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि उन लोगों में जो उम्मत को तकसीम करने की बातें करते हैं और इस यहूदी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की गुफ्तगू एक ही जैसी होती है। जिस वक्त उम्मत पे बम बरस रहे हो, 60,000 फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो जाए, उस वक्त अगर कोई बंदा फ़िरके की बात करेगा, उम्मत को तकसीम करने की बात करेगा, तो समझ जाएं कि पैसा यहूद व हनूद का आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं जिनको हमारे दीन के बारे में शायद हमसे ज़्यादा रिसर्च है इन लोगों के पास। इन लोगों ने कुरान को तफसीर के साथ भी पढ़ा, एक एक चीज़ को बहुत करीब से देखा, अहादीस को बड़े करीब से पढ़ा, और उसके ज़रिए ये लोग मुसलमानी का लिबादा ओढ़ के बड़ी बड़ी जामिया मस्जिदों में भी और बड़ी बड़े मतलब फ़लस्तीन की कई बड़ी बड़ी मस्जिदों में यहूदी इमाम रहे हैं। आपको एक बड़े मज़े की एक एग्जांपल बता दूं कि स्वात का एक बंदा मेरे ख्याल है अमेरिका में जब गया था, तो उसकी शक्ल सूरत को पहचान के एयरपोर्ट पे एक बंदा उसे मिला, क्लीन शेव बंदा। उसने कहा जनाब आप कहाँ से हो? उसने कहा मैं पाकिस्तान से। कहता है आगे? कहता है खैबर पख्तूनख्वा। कहता है आगे? कहता है मैं स्वात से हूँ। तो कहते हैं ओके, तो स्वात कौन से इलाके के हो? कहता है फलाने। कहते हैं अच्छा, तो मस्जिद वो वाली है जिसमें तुम जुमा पढ़ते हो, फलाना नाम है उसका? कहता हाँ हाँ फलाना नाम है। कहता है ओके ओके ओके। तो इस तरह है कि जब पाकिस्तान वापस जाओ ना स्वात में, तो अपने मोहल्ले वालों को कहना कि पिछले कम से कम 12-13 साल की नमाजें दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि मैं उनका इमाम था और मैं CIA का एजेंट हूँ। तो इस तरीके से कार्रवाइयाँ डलती रही हैं सारी ज़िंदगियाँ, उम्मत को तकसीम किया गया, उम्मत को लड़वाया गया आपस में। और जिस तरीके से ज़ाहिर है ऑटोमन एम्पायर में काम होता था, अर्तगल गाजी का जो करीब तरीन बंदा होता था, वो ताज बरतानिया के जो सबसे बड़ा पादरी होता था वेटिकन सिटी में, पोप फ्रांसिस बैठा होता था, उसका सबसे करीबी उसका बावर्ची भी अर्तगल गाजी का बंदा होता था, और उसका जो सबसे बड़ा पादरी होता था वो भी इसी का बंदा होता था, और छुप के नमाज़ें पढ़ता था। तो जहाँ हमारे लोग जाते हैं वहाँ रिपोर्ट्स लेने के लिए, वहाँ इनके लोग भी ये हरकतें करते हैं। लेकिन हमारी आवाम बड़ी सादा लो आवाम है, इनकी बातों में आ जाती है या इनके नाजायज़ बच्चों की बातों में आ जाती है जो उम्मत को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये वक्त है उम्मत के मुत्तहिद होने का, और इस पैगाम को हर मुसलमान तक पहुँचा, पाकिस्तानी तक नहीं, हर मुसलमान तक, और इसको ट्रांसलेट करके अरबिक में भी, अंग्रेज़ी में भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप बेहतर जानते हैं कैसे ट्रांसलेट करना है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भेजें ताकि लोगों को समझ आए कि तकसीम करने के पीछे साजिश किसकी थी।